कार्यक्रम में आज का ये ऐतिहासिक आयोजन। और आइए हम देखते हैं किस तरह राजस्थान स्टेट बना, एक मॉडल स्टेट, एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से। आइए देखते हैं ये यात्रा। मॉडल स्टेट राजस्थान, उन्नत अग्रसर राजस्थान। बेशक हम सभी को राजस्थान पर गर्व है। स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान और हमारे इस राजस्थान का गौरव, राजस्थान का अभिमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी। किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ नक्शे पर उतरी रेखा कृतियों से नहीं की जाती, बल्कि उसकी असल पहचान होती है उसके पुरुषार्थ से, उसकी उपलब्धियों से। और राजस्थान को शिखरों की उपलब्धियों को हम देखते हैं। इन उपलब्धियों के साथ जब हम मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, आवाम के लिए संवेदनशीलता को देखते हैं, तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। जन सम्मान, जय राजस्थान। आइए देखते हैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ये वीडियो फिल्म। जन सम्मान, जय राजस्थान। जन सम्मान, जय राजस्थान। हम इस सभा में उपस्थित सभी महानुभाव नागरिकों और लाभार्थियों का स्वागत करते हैं। आप सभी को यहाँ आमंत्रित कर सम्मानित करने के पीछे हमारा उद्देश्य है प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन हितैषी योजनाओं की जानकारी देना, ताकि आपकी ही तरह ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके। आपने योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सकारात्मक उत्साह दिखाया और आज यहाँ पधारकर सरकार की जन सेवा की भावना को पुरस्कार दिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और अब हमें मिलकर आभार व्यक्त करना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का, जिनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज राजस्थान मॉडल देश के बाकी राज्यों को की गई कुछ चुनिंदा उपलब्धियां। RTX लागू करने वाले देश का पहला राज्य, चिरंजीवी योजना के रूप में सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाला देश का पहला। Welcome to a Cisco meeting. This meeting, you are entering the meeting now. दिव्यांगों और हर अक्षम वर्ग के पात्र व्यक्ति को हर माह न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही इस राशि में प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी भी होती रहेगी। महात्मा गांधी न्यूनतम आय योजना, मनरेगा
की शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष भर में मिलने वाले निश्चित 100 दिन के रोजगार की सीमा को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समन्वय भरा माहौल बनाने और महिलाओं को सशक्त करने के लिए राजस्थान सरकार हमेशा से प्रयास करती रही है। उड़ान योजना, इस योजना के तहत किशोरियों से 45 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाते हैं। महामारी के समय असुविधा और बीमारियों से बचाव और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता इस योजना का उद्देश्य है। कॉलेज की छात्राओं को सालाना 20 से 30 हजार स्कूटी वितरित की जाएंगी। पहले गहलोत सरकार ने 20,000 स्कूटियों का प्रावधान रखा था, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर 30,000 स्कूटी कर दिया गया। महिलाओं को रोडवेज बसों के किराए में अब 50% छूट मिलेगी। सरकारी रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट दी गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश भर में लागू हो जाएगी। विकलांग भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी राजस्थान सरकार ने दी है। बड़ी संख्या में देखिए आप स्कूटी आज वितरण की जाएगी। तो आज सभी विकलांग भाई बहनों को जो है ये सभी स्कूटी जो है वितरण की जाएगी। जितने भी हमारे दिव्यांग भाई हैं, तो दिव्यांग भाई बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिव्यांग भाई बहनों को आज ये सारी स्कूटी जो है देने वाला है राजस्थान सरकार की तरफ से। पहले एक ज़माना था कि साइकिल के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन आज देखिए हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जो स्थापित की है और इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटी मिल देना, सरकार की 30,000 स्कूटियाँ राजस्थान में देना, ये बड़ा निर्णय है। जो भाई बहन अपने काम के लिए, स्कूल के लिए, दफ्तर के लिए नहीं पहुंच पाते थे, उन लोगों के लिए, उन दिव्यांग भाई बहनों के लिए ये स्कूटी वितरण। तो सरकार को धन्यवाद दीजिए कि हमारे लिए अच्छा सोचा, है ना। तो देख सकते हैं आप, ये दृश्य आपके सामने है और दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। पहले एक साइकिल के लिए दिव्यांग तरसते थे, लेकिन आज सरकार ने इनके लिए पूरा खजाना खोल दिया है। 30,000 स्कूटी राजस्थान में वितरण की जा रही है, बहुत बड़ी संख्या में है और हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों को ये सारी स्कूटी मिलने वाली है। राजस्थान सरकार को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना अच्छा कदम उठा दी और पूरे हिंदुस्तान में शायद नंबर 1 है। बहुत बहुत आभार है। राजस्थान सरकार से यही आशा रखती थी कि एक दिन हमारे हैंडीकैप नॉर्मल कैटेगरी की जिंदगी चाहिए, तो हो सकता है कि इससे पहले भी कई लाभदायक रह चुके हैं हमारे कुछ साथी। पिछली बार हमारा कम टारगेट था, अभी बहुत अधिक संख्या में सभी को मिल रहा है लाभ। मैं बार बार यही कहूँगी कि बहुत भाग्यशाली है कि आज हमारी सबसे बड़ी खुशी है, उनकी सौगात है कि हम बयान नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा किया है ये। और सबसे बड़ी अब दिक्कत आती है हमें यहाँ पर कि गाड़ियाँ तो मिल रही हैं, लेकिन इस गाड़ियों के साथ में हमें कंपनी द्वारा पेट्रोल में जो रियायत मिल जाए ना, तो बहुत बड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पेंशन अभी 1000 रुपये हुई है, लेकिन पेट्रोल खर्चा बहुत अधिक बढ़ रहा है। सरकार से ये कि पेट्रोल कुछ हैंडीकैप का एक स्पेशल कोटा बना। एक बार वापस बोलना पड़ेगा आपको। नमस्कार। राजस्थान सरकार गवर्नमेंट जो है विकलांगों को बहुत ही कैपेबल बनाने जा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। एक ज़माना था
जो विकलांग साइकिल के लिए तरसता था, 3 पहिए की साइकिल के लिए। मैं खुद विकलांग हूँ, मैं घसीटते हुए काफ़ी समय तक स्कूल गया और उसके बाद में मैं 2 पहिए की साइकिल पे गया। उसके बाद में मेरे को ट्राई साइकिल मिली 6ठी क्लास के बाद में, ठीक है। उसके बाद अब आज तो गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं कर रही है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट और है, विकलांग जो भी है उसका एक पेट्रोल कार्ड बना दिया जाए ताकि वो टैक्स मुक्त होकर पेट्रोल उसको सस्ते दाम पर मिले, और हम इसके लिए प्रयासरत हैं, निश्चित रूप से ये करवा के रहेंगे। धन्यवाद। आप बताओ। धन्यवाद दो सरकार का। ये खिलाड़ी हैं, ये मेडलिस्ट हैं। लो बोलो। पैरा नाम बताओ। मेरा नाम अम्बा तेली है। मैं एक प्लेयर हूँ, स्पोर्ट प्लेयर हूँ, और स्टेट में मेडल लग चुके हैं और नेशनल में अब मतलब पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे विकलांग भाई बहनों को मतलब स्कूटी वितरण की है और आगे भी ऐसी योजनाएं चालू रखें। धन्यवाद। आपको भी मिलेगी स्कूटी, आपका भी नाम है? अच्छा, इनके लिए? हाँ, मैं मिल चुकी है। वीडियो बन गया बनाना। जी, आप कहाँ से आए हैं और आपको क्या मिलने वाला है? सर मैं तो ऐसे ही मेरे दिव्यांग साथियों का साथ में आया हूँ। हाँ, अभी आपका नाम नहीं है? मैं वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अरे वाह वाह। टीचर में हूँ, लेकिन मैं एक सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि स्कूटी के साथ साथ विकलांगों दिव्यांगों के लिए रोजगार का व्यवस्था की जाए। और रोजगार के लिए सर जो आरक्षण व्यवस्था 4% कर रखी है उसे हॉरिजॉन्टल से हटाकर ऐसे ही किया जाए ताकि विकलांग को इसमें अधिक से अधिक फायदा हो सके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आरक्षण से दिव्यांगों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि सर लेवल फर्स्ट की अभी जो कट ऑफ गई थी एसटी की 118 गई थी और दिव्यांग एलडी की 125 गई थी। तो आप भी सोच लो कि विकलांग आगे कहाँ निकल रहा है, क्योंकि एसटी कैटेगरी का अगर दिव्यांग है और वो अगर एसटी की सीट काटता है तो उसे विकलांग की सीट भी माइनस कर दी जाती है। इसलिए ओरिजिनल आरक्षण हटाया जाए, उससे बहुत सारे विकलांगों को फायदा होगा। खुशखबरी है, आप देखें कि बड़ी संख्या में स्कूटी रखी गई है जो दिव्यांग भाई बहनों को जो है ये सारी स्कूटियाँ दी जाएगी, वितरण की जाएगी। अगर आप राजस्थान में जन्म लिया है तो राजस्थान में बहुत भाग्यशाली है कि माननीय अशोक गहलोत साहब, जो कि ऐसे ही उनको जननायक नहीं कहते हैं, उनको जननायक इन काम की वजह से कहा गया है और उन्होंने काम करके दिखाया है। हर सरकारी महकमा इस तरह से काम करे तो मुझे लगता है कि कोई भी वंचित न रहेगा, कोई दुखी न रहेगा। और हमारे दिव्यांग भाई बहन देखो आज बड़ी आस लेके आए, सभी को स्कूटी मिलेगी और देने वाले भी बड़े पसंद है, जो वितरण करने वाले हैं वो भी बड़े पसंद है। अच्छा काम हमारे हाथों से होने जा रहा है। जो दिव्यांग भाई जिनको एक साइकिल के लिए धक्के खाने पड़ते थे, पूर्व में साइकिल नहीं मिलती थी, संस्थाओं के चक्कर काटते थे, कभी सरकार के चक्कर काटते थे। साइकिल मिलती थी तो आप जानते कैसी मिलती थी, आधी टूटी फूटी। लेकिन आज इतनी बढ़िया साइकिल, आप क्या कहेंगे इन भाई बहनों को जो साइकिलें मिल रही है, क्या इनके लिए बड़ी सौगात है? बहुत अच्छा है सर, ये तो सरकार के लिए बहुत ही बढ़िया। सरकार ने जो इन लोगों को जो दी है, स्कूटी दी है, तो बहुत बढ़िया काम किया है। आपके जीवन काल में कितने पहले जो दिव्यांग किससे तरसते थे साइकिलों के लिए? ये तो मैंने पहली बार देखा है। इतनी मेरी 50 साल की उम्र हो गई और मैंने पहली बार देखा कि इतनी बड़ा यूँ ऐसा कैंप लगा और ये स्कूटी वगैरह दिव्यांगों को दिया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। ये तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। क्या हर सरकार को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? बिल्कुल, हर सरकार को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतना अच्छा वर्क करे, बहुत बढ़िया वर्क कर रही है राजस्थान की सरकार। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए दिव्यांग आज के ज़माने में खेल खेल रहे हैं, खेल प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, जिनकी खेल में कोई भागीदारी नहीं थी उनसे भी जो है वो रहते थे। और आज देखिए इतनी बड़ी संख्या में स्कूटी वितरण कार्यक्रम होना और सभी को स्कूटी जो है वो मिल रही है। तो हमारे पास साथ में भाई दिव्यांग है, भाई है जो आज स्कूटी लेने के लिए आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में स्कूटी है। राजस्थान में 30,000 स्कूटी जो है वो दी जा रही है। आप भी अपना आवेदन कीजिए, अगर आप दिव्यांग हैं तो आप भी अपना आवेदन कीजिए और स्कूटी योजना से जुड़िए। जी बताएं कैसे आपने आवेदन किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली इसमें क्या हमने गवर्नमेंट से विज्ञप्ति निकली थी, उसमें हमने क्या ऑनलाइन फॉर्म भरा। ऑनलाइन फॉर्म के बाद जो वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद सरकार ने स्कूटी वितरण करने का ये प्रोग्राम रखा है। आज से स्कूटी वितरण की जाएगी। दिव्यांग भाई बहनों के लिए राजस्थान की सरकार एकमात्र सरकार जो कर रही है, और कौन सी सरकार स्टेट में कर रही है? क्या हमें तो राजस्थान में तो अशोक गहलोत अच्छा कर रहा है दिव्यांगों के लिए। दिव्यांगों के लिए क्या हमने तो देखा है, समाज में रहते तो पता चल ही जाता है कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है या कोई भी। दिव्यांगों का हित से कह सकते हैं अशोक गहलोत को।
सभी का हितैषी कह सकते हैं। हाँ? कह सकते हैं ना, हम तो स्टेट सबके दिले हम तो साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो है राजस्थान को दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं तो जनता से अपील करूंगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को एक बार फिर से मौका दे और अशोक गहलोत 4.0 का आगाज करें। तो आप देख सकते हैं हर व्यक्ति यहाँ पर तारीफ कर रहा है, सरकार की तारीफ कर रहा है, काम की प्रशंसाएं हो रही है यहाँ पे। और सभी आज स्कूटी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद और आशा सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए धन्यवाद देते हुए नहीं थक रहे हैं, सभी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं सरकार का कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एक ही शब्द निकल रहा है। आप भी स्कूटी लेना है, कैसा लग रहा है? आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो आप तो, हैं? क्या कहना चाहोगे देश के लोगों को? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार का धन्यवाद। हाँ, क्या दिया आपको सरकार ने? स्कूटी। अरे ये स्कूटी दी है सरकार ने, क्या दिया मुझे? स्कूटी दी है, और इतनी चकाचक स्कूटी दी है। इसको क्या, कहाँ चलाओगे, क्या करोगे? चलाएंगे, कुछ काम करोगे? हाँ, क्या करते हो? ऑफिस में जाते हो? कौन से? कंप्यूटर शॉप की दुकान है। अरे वाह, कंप्यूटर शॉप की दुकान है, और अब ये स्कूटी और मिल रहा आपके लिए। तो आज तो आपकी वो क्या बोलते हैं ना, तो आज तो रामनवमी हो गई साहब। आज तो रामनवमी तो वहाँ मनाई जा रही, लेकिन आज सबकी रामनवमी बहुत अच्छी बनी है, सबके लिए सौभाग्य की बात है। हाँ। तो देखें सभी को स्कूटी मिलने वाली है, और इतनी बड़ी संख्या में स्कूटी मिलना दिव्यांग भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी बात है। हर कोई यहाँ पे प्रशंसा कर रहा है। तो देखिए कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज हीरो कंपनी की ओर से ये पूरी स्कूटी जो है वो दी जा रही है। हमारे साथ भाई साहब है, कितना अच्छा लग रहा है आपको, और क्या आप महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे विकलांग लोगों की, लाभार्थियों को, इनको सेवा करने का मौका मिला। ये मौका मुश्किल से किसी को मिलता है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का, सीएम साहब का और बीएलओ साहब का, सबका आभारी रहूँगा। हमें ये सेवा का मौका दिया, और आगे भी निरंतर हमें ये सेवा का मौका मिलता रहे, ऐसी मैं सबसे आशा करता हूँ। धन्यवाद। आने वाले अभी समय में पेट्रोल बड़ा महंगा है, और दिव्यांग भाई में ऐसे में इनके आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि इनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दे और कम रियायत में इनको करंट की सुविधाएं भी मिले? बिल्कुल सर, ये हमें एप्लीकेशन आगे दे रखी है। अभी बैटरी और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर से ऐसी ढंग की गाड़ियाँ आ नहीं रही है। तो जैसे ही ये अगर हमें अच्छी क्वालिटी की स्कूटर इलेक्ट्रिक उपलब्ध होंगे, तो आगे से इलेक्ट्रिक स्कूटी ही हम प्रीफर करेंगे देना इनको। और ये काम जल्दी हो जाता तो क्या परिवर्तन हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है सर। ये परिवर्तन अभी मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है साहब, बैटरी का काफ़ी इश्यूज आ रहा है हमारे पास। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, इनको इलेक्ट्रिक स्कूटी ही दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही अच्छा काम, नेक काम में सहयोग कर रहे हैं। और हमारे देखिए सारे लोग यहाँ पे बड़े प्रसन्न भाव से बैठे हुए हैं कि इन सबको स्कूटी मिलने वाली है, और जब स्कूटी मिलेगी तो हम इनको ले जाते हुए इनके खिले हुए चेहरे भी हम आपको दिखाएंगे एक एक। कुछ दो शब्द आ जाओ इधर जी। कैसा लग रहा है आज ये स्कूटी जो अपने दिव्यांग भाई बहनों को मिलेगी? सरकार का क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत सी सरकारें वादे करती है, लेकिन ये अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ कर दिखाया आपको। नहीं, बहुत बढ़िया काम करा है। जैसे कि आज अगर देखा जाए तो अगर ये स्कूटी लेना जाए तो भी ये 1,20,000 1,25,000 समेत इस इक्विपमेंट की समेत पड़ती है। तो आज ये दिव्यांगजनों को जो स्कूटी वितरित की गई है, इसके लिए राजस्थान सरकार और अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस तरीके से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंदर जो नई नई योजनाएं निकलती जाती है, इन योजनाओं को मेरी सबसे अपील है कि इन योजनाओं का लाभ उठाएं। इन योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे लाभ उन दिव्यांगजनों को, उन विधवा महिलाओं को, उन बुजुर्गों को, उन अनाथ बच्चों को मिलेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। एक जमाना था जब दिव्यांग भटकते थे इधर उधर, साइकिल तक नहीं मिलती थी, और आज इनको इतनी बड़ी के। आप क्या देख रहे हैं? आप दो शब्द आप बोले। नहीं, आप ही बोल रहे हैं जी। नहीं, ये तो बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि पहले देखा जाता था, पहले साइकिल के लिए भटकते थे, लेकिन आज एक जगह एकत्रित होकर आज ये जो जिस तरीके से स्कूटी वितरण की जा रही है इन लोगों को, दिव्यांगजनों को, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा मैं अशोक गहलोत साहब को और राजस्थान सरकार को। और इन्हीं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं इन दिव्यांगजनों को जिनको ये स्कूटी वितरित की गई है, ताकि ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अच्छी बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे और अपनी एक आजीविका बना पाएंगे। तो आप देखिए कि गहलोत सरकार ने जो सौगात दिव्यांग भाई बहनों को दी है, आज स्कूटियाँ इनको मिलने वाली है।
और स्कूटियाँ मिलने वाली नहीं, मालिक बना दिया है सभी को। अब ये अपनी मर्जी से चला सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। इनका सफ़र जो है वो बड़ा आसान हो गया है। इनके परिजन, इनके रिश्तेदार सभी देखने के लिए आए हैं। हमारे कुछ युवा है, देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है ना। क्या क्या देख रहे थे आप? हम स्कूटी देख रहे हैं। हाँ। जो सरकार की तरफ से दिव्यांग लोगों को दी गई है, उसके बारे में बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। क्या आपका भाई भी विकलांग होता, हाँ। दिव्यांग होता और उसको भी मिलती, कितनी खुशी होती है आज? बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उनको ज़रूरत भी है इन चीज़ों की, और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम। आज ये दिव्यांग आए, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे भाई बहनों को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है, माहौल है, सभी की खुशी की ठिकाना नहीं है, खुशी का ठिकाना नहीं है। तो देख सकते हैं आप कि ये नज़ारा आपके सामने है। और अगर आपको चैनल की खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए बड़ी संख्या में, अगर आप भी अपने स्टेट में हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, नागालैंड से हैं, मणिपुर से हैं, जहाँ से अपनी अपनी सरकारों को बताइए, ये वीडियो बताइए और कहिए कि इस तरह की व्यवस्था कीजिए। जी बताएं, कैसी, कितना अच्छा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। और मेरा तो ये कहना है कि हर स्टेट को ये मॉडल अपनाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि दिव्यांगों के प्रति जो संवेदनशीलता अशोक जी गहलोत साहब में है, उतनी मैंने कहीं नहीं देखी पूरे भारत में ये चीज़ें। और ये मॉडल है, हर स्टेट के लिए मॉडल है। पहली बार हर स्टेट के मुख्यमंत्री महोदय को मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, हर प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को मैं ये कहना चाहता हूँ, यही मॉडल माननीय मुख्यमंत्री जी का और आपके वहाँ के अधिकारियों को यहाँ भेजा जाए। पहली बार आपको साइकिल कब मिली थी? पहली बार? बहुत साल हो गए। 90। कितने पापड़ बेलने पड़े थे? 80। बहुत 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 बहुत, मतलब मैं कहूँ शब्द नहीं है। और बहुत बहुत आभार है पूरे प्रदेश के दिव्यांग वर्ग का, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ पूरे प्रदेश के दिव्यांगों की तरफ से। देखिए आप, कितनी खुशी का ठिकाना नहीं है। जिन भाइयों को साइकिल के लिए भटकना पड़ता था, आज उनको स्कूटी मिल रही है। और ये कर दिखाया है राजस्थान की सरकार ने। एकमात्र सरकार है राजस्थान की सरकार जिन्होंने ये सारा सार्थक कर दिखाया है। जिनको आज स्कूटी मिलने वाली है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पास में निगम के पार्षद साहब पहुंचे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे भाई अरे क्या बात है। तो देखिए हाँ, पार्षद महोदय भी हमारे बीच में आए हैं। बड़े भाई साहब, पहले तो बताइए खुशी कितनी है आपको और इन भाई बहनों को आज ये स्कूटियाँ देने वाले हो? राजस्थान के श्रीमान अशोक जी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने ये इतनी अच्छी स्कीम लागू की। आप देखिए इन सब जनों को आज, जो कि हमेशा साइकिल पे और बेचारे कितना अपना परिश्रम कर रहे थे, आज सबसे बड़ा उदाहरण राजू भाई का है, राजेश जी को। आज दिव्यांगों को उन्होंने इतना कुछ दिया जितना किसी सरकार ने दिया। वो सोचते हैं दिव्यांगों के बारे में, तो उन्होंने लेके सबसे पहला तो एक नगर निगम में ये चीज़ किया, भाई एक हर नगर पालिका नगर निगम में एक दिव्यांग पार्षद होगा, जिसका आप ताज़ा उदाहरण ये राजेश जी है। उसके बाद मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना जो चालू की है, बहुत से पहले भी देख चुके हैं। आज आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से मुख्यमंत्री की उसी योजना के तहत इन सभी दिव्यांगों को आज नई स्कूटी दी जा रही है। इनके लिए खुशी की बात है, सरकार के लिए खुशी। हम सरकार से जुड़े हैं, हमें इतना सुख होता है कि आज ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है, ऐसी सरकार हमें मिली जो सबके बारे में सोचती है, नीचे वाले तबके के बारे में सोचती है और अच्छे लोगों के बारे में सोचती है। आज SC/ST की स्कीमें देख लो, आज समाज कल्याण की स्कीमें देख लो, उसी के आज समाज कल्याण की स्कीम के तहत ही इन लोगों को नोडल एजेंसी बनाकर आज सभी मुख्यमंत्री द्वारा आज ये दी जा रही है। हमारे आदरणीय आज जो नेता लोग बैठे हुए हैं, लाल सिंह जी झाला साहब, श्रीमान रघुवीर सिंह जी मीणा साहब स्टेयरिंग कमेटी के मेंबर, और हमारे गोप जी भाई साहब जो शहर अध्यक्ष हैं, अंदर सभी बैठे हैं। आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है जिसमें जितने भी लाभार्थी हैं उन सब लाभार्थियों को यहाँ पर बुलाकर CM साहब खुद उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बात कर रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि भाई सरकार ने जो आपको लाभ पहुँचाया या जो आपको कुछ दिया है, तो आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ज़मीनी स्तर पर, तो वो खुद उससे टॉक करे। इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री और इतनी संवेदनशील सरकार अपने को देखने को नहीं मिलेगी। मैं तो सभी से जनता से भी अपील करता हूँ, जितने भी लोग लाभार्थी उनसे भी अपील करता हूँ, वापस अशोक गहलोत के हाथ मजबूत करके वापस सरकार कांग्रेस की बनाए, ताकि वापस आपकी जन सुविधा और जितनी भी आपको लाभ की जान हो और आगे बढ़ के आपके सामने। धन्यवाद। तो जब तक व्यक्ति सिस्टम में नहीं जाता है तब तक व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। और इसी पर उदाहरण है हमारे भाई साहब राजेश जी, सिस्टम में गए और सिस्टम में जाना ही पड़ता है। सिस्टम में जाने से ही हमारी बात आगे तक पहुंचती है। आज राजनीतिक पद पर भी है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप अपनी दिव्यांग भाई बहनों की बात आगे तक पहुंचा सकते हैं। कितनी खुशी है आज? आज बहुत खुशी है। मेरे जो दिव्यांग परिवार है उनको सभी को एक्टिवा दी गई सरकार की तरफ से गहलोत साहब ने, जो ये खरीद भी नहीं सकते थे। जिनकी बात ट्राई साइकिल चलाई थी, मैंने भी ट्राई साइकिल चला के मेरा भी धंधा करा।
जो आज मेरे भाइयों को गाड़ी मिली है तो उससे भी ज़्यादा खुशी मेरे को हो रही है। आज मेरे दिव्यांग भाइयों को गाड़ी मिली है और मेरे जन नायक अशोक गहलोत ने हमारे गरीबों की सुनी, विकलांगों की सुनी, पार्षद बनाया। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश भाई का। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार से ये भी अपील करता हूँ, इस बार विधानसभा में दिव्यांगों की भागीदारी हो, दिव्यांग भाई बहन भी विधायक बने, दिव्यांग भाई बहन भी सांसद बने, और मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री भी बने। बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी सोच है आपकी। और जैसा सरकार और जैसा मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं उस प्रकार से जो दिव्यांगों के लिए पहली बार ऐसा हुआ है, सरकार में किसी ने इतना कुछ किया है तो आगे उनकी सोच बढ़ेगी, उसमें भी कुछ बड़ा निर्धारित होगा और उसके लिए भी परिश्रम करेंगे। देखिए सरकार अब चल रही है, अभी 5-6 महीने सरकार के बाकी है और लोग चाह रहे हैं कि वापस डबल स्पीड से सरकार वापस आए, तो आने वाले समय मुझे लगता है कि ये क्रियान्वयन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकलांग भाई बहनों को, दिव्यांग भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी सौगात हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दी है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं और स्कूटी मिलने पर आपको अग्रिम और भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को। और जो लोग सुन रहे मुझे पूरे प्रदेश के अंदर, उन सबको मैं कहना चाहूंगा, महिलाओं के हित के अंदर हमें सबको छोड़ना चाहिए और सरकार की योजना के लाभ मिले वो सुनिश्चित करना चाहिए, इसमें समाज को आगे आना चाहिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। अब हम धौलपुर की तरफ बढ़ते हैं। धौलपुर में हमारे साथ हैं पृथ्वी पाराशर जी, पृथ्वी पाराशर और रुचि बाधोरिया। आपको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप अपनी बात कहिए। हमें बताया कि आप बहुत उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ सीधी बातचीत करने के लिए, तो बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, क्योंकि आपने जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स खोले उसके लिए मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग उसी स्कूल से हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल मेरे पापा मतलब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एकदम जो एक्सपेंसिव एजुकेशन होती है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की उसको, और ये जो आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू। पृथ्वी पाराशर, इनको बच्ची रुचि भदौरिया पहले वो बोलेंगी, फिर बात करता हूँ मैं। Honorable Chief Minister, good afternoon. Happy Rajasthan Day. I am Ruchi Bhadoria from Class 9. I am a beneficiary of a Mahatma Gandhi Government School. I have been studying since 2019. मुझे भी इस महात्मा गांधी गवर्नमेंट योजना से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। मैं निश्चित पढ़ रही हूँ बिकॉज दिस टू चेंज माई लाइफ and thus my parents could not afford expensive education. But due to the presence of the Honorable Chief Minister, Shri Ashok Gehlot ji, he lots of I shall always remain रुचि और पृथ्वी, मैं तुम दोनों कहना चाहूंगा, अभी तुम इंग्लिश में बात कर रही थी, मैं नहीं कर सकता। बचपन में मैं खिलाफ था इंग्लिश के, इंग्लिश क्या काम आएगी ये सोचते थे हम लोग। अब जमाना बदल गया है, आज देखिए कंप्यूटर इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फोन आ गए हैं, दुनिया मुट्ठी में है। आज ये अपनी मीटिंग चल रही है अमेरिका में, इंग्लैंड में, बम्बई में, दिल्ली में, कोई भी देख सकता है कौन कहाँ बैठा हुआ है। पृथ्वी पाराशर कहाँ बैठी हुई है, रुचि भदौरिया कहाँ बैठी हुई है, कौन कहाँ बैठा है, हमसे क्या बात कर रहे हैं, दुनिया में देख सकते हैं लोग। ये इंटरनेट का जमाना है, इंग्लिश का अपना महत्व है, ये अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है।
इसलिए हमने फैसला किया था, हमारे वो दुकाशरी बैठे हुए शिक्षा मंत्री थे पहले, आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब डायरेक्ट पूरे राजस्थान में 1,30,000 स्कूटी जो है वो वितरण करेंगे और लाइव टेलीकास्ट सीधा संवाद कर रहे हैं। बच्चे दे नहीं पाते हैं। अब सरकारी स्कूलों को हमने बना दिया, इंग्लिश स्कूल बना दिया है, उसमें 2 लाख बच्चे जाते हैं स्कूल के अंदर, फीस बिल्कुल मामूली नहीं के बराबर लगती है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, मेरा आशीर्वाद है कि इंग्लिश जो है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, जो पढ़ लिख जाएगा वो दिल्ली, बम्बई, दुनिया के मुल्कों में जाकर के अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने प्रदेश के नाम कमा सकता है और अच्छे पैकेज मिलते हैं। संख्याओं के भी 50,000, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो सोच नहीं सकता। जमाना बदल गया है, हमें उस जमाने की राय बदलना पड़ेगा। मुझे याद है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे 40 साल की उम्र में, तो मैं प्रधानमंत्री था, तब मेरी बात करते थे कंप्यूटर की, 21st सेंचुरी की जो समझ ही पा रहे थे। अब समझ में आ गया कि 21st सेंचुरी मतलब क्या है। आज पूरी दुनिया विज्ञान तकनीकी के अंदर क्रांति हो गई है, तुम लोग भागीदार बन रहे हो क्रांति के अंदर। मुझे खुशी है तुम दोनों जो है प्रति भी और रुचि भी। नमस्कार सर, मैं भिलवाड़ा राजस्थान वीर सावरकर चौक से धीरज सतानी। पिछले कई साल से सर मैं किडनी का पेशेंट हूँ और 3 साल सर मेरी चिरंजीवी के अंदर मुफ्त डायलिसिस हुई है निःशुल्क महात्मा गांधी अस्पताल CMHO के सानिध्य में। अभी 21 नवंबर को लास्ट मेरा ऑपरेशन हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट का महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में निःशुल्क। सर मेरा इलाज का सर कोई चार्ज नहीं लगा और मेरी माताश्री ने मुझे किडनी है और मैं आपकी इस योजना से बहुत प्रभावित हूँ और बहुत लाभार्थी हूँ सर। मैं आपका माननीय अशोक साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तुम्हारी माता जी मारना दी हुई क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे की जिंदगी बचा दी, हर माँ तो बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है और सरकार की जो योजना है, इसीलिए हमने पहले 10 लाख, दुनिया हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी सभी 5 लाख का बीमा होता है, हमने 2 साल पहले 10 लाख का किया और 25 लाख का कर दिया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा जो मुझे सुन रहे पूरे प्रदेश के अंदर कि 25 लाख का बीमा है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, बोन ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, कोई ट्रांसप्लांट है, सबके लिए पैकेज है। हमारे अपने सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट के अंदर वो पैकेज दिए जाते हैं और आराम से इलाज करवा सकता है। उनका पैसा खर्च नहीं होगा क्योंकि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। हर आदमी घर के तरह करके 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख खर्च नहीं कर सकता है। अगर अस्पताल में अलग रेट होती है, लेकिन भी छूट दी है। ये जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को हमने छूट दे दी है। अगर कोई चाहे कि मैं चेन्नई में करूंगा ऑपरेशन, बेंगलुरु में करूंगा, दिल्ली में करूंगा, मान लो, तो जो पैकेज का पहले हमारा है पैकेज, वो हमने अलग कर दिया, वो कई जगह इलाज करा सकता है। हमने जो पैकेज बनाया 15 लाख का, 20 लाख का, किडनी का या लीवर का, वो पैकेज मांग ही लेंगे उसको, इतने में छूट दे दी सबको। अपने तसली से इलाज करवाए, मुझे बिल्कुल मकसद यही था। मुझे खुशी है कि तुम ट्रांसप्लांट हो गया है और अब तुम जिंदगी भर आराम से अपने जो प्रतिभा है उसका उपयोग कर पाओगे, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मेरी बहुत बहुत एक बार शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारे भी भिलवाड़ा जिले में उमा सोनी जी भी बैठी हुई है। उमा सोनी जी जी बताएं। मैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी से बोल रही हूँ सर। मैं बहुत खुश हूँ आपको रोजगार दिया है, सारी छात्रों पे बहुत खुश है। आपको आप मेट हैं? हाँ सर। उमा सोनी जी आप मेट हैं? हाँ सर। आपका अनुभव क्या है बताओ? जो नरेगा में मजदूर आते हैं उनको पेमेंट टाइम पे मिल रहा है? हाँ सर, बहुत खुश है सर, सारी औरतें काम करती है।
अच्छा 100 दिन की बजाय आपको मालूम है हमने आपके नरेगा में 100 की बजाय केंद्र सरकार की जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और सोनिया गांधी जी तब इसकी बड़ी थी नरेगा की कानून बना के जो देश का अधिकार मिले हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार कानून के अंदर सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार महात्मा गांधी के नाम से नरेगा का नाम से, शिक्षा का अधिकार, मध्यम क्लास के बच्चे, गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, सरकार फीस दे रही है। अभी हमने फैसला किया, पहले 8वीं तक का कानून बना दिल्ली का, मैंने फैसला किया कि राजस्थान में अब 8 की बजाय 12वीं तक के बच्चों को भी राजस्थान सरकार उनकी फीस देगी प्राइवेट स्कूल के अंदर। इस प्रकार से चाहे वो RTE हो, नरेगा हो, RTI हो या फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, हमारे यहाँ 1 रुपए किलो गेहूं दे रहे हम लोग। तो ये जो स्कीमें बनी है इसके अंदर नरेगा चल रहा है। और तुम्हें क्या खुशी होगी, पूरे प्रदेशवासियों को मैं कहना चाहूंगा, अभी सरकार ने निर्णय किया है अब अपने खर्चे से, राजस्थान गवर्नमेंट अपने खर्चे से 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार देगी राजस्थान के अंदर, ग्रामीण के अंदर। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है उसके अंदर भी हम लोग पहले 100 दिन किए थे, अब मैंने कह दिया 125 दिन रोजगार मिलेगा शहरों के अंदर भी गरीबों को। इस प्रकार की हमने व्यवस्था करी है। मुझे खुशी है कि मैं पेमेंट टाइम पे मिल रहा है। कुछ जगह शिकायत आती है कि पेमेंट टाइम पे नहीं मिला, वो मैं दिखवा रहा हूँ। मैं चाहूंगा नरेगा के मजदूरों को, मेड को टाइम पे DBT हो, टाइम पे पैसा मिले आपको। थैंक यू। धन्यवाद। अब हम पुनः हनुमानगढ़ की ओर चलते हैं। हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ जिले में श्रीमती सुप्रीत है हमारे बीच, जो पिछली बार तकनीकी कारणों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी, आपकी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ नहीं हो पाई थी। तो आप थोड़ा सा माइक दूर रख के आप अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप बोलिए आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, लड़की हुई है तो योजना मिली है मेरे को, तो मुख्यमंत्री जी नमस्कार जी। नमस्कार चौधरी साहब। थारी जय जयकार होना रही है, कोई कमी कौन छोटी स्कीमा में जब भी थारा लक्ष्य मुंह खुले होना थे, लोगों ने कीन की दी हुई है। ये बच्ची हुई साहब 7 महीने की बच्ची हुई। हाँ मुख्यमंत्री जी थोड़ा मेरे का नहीं ध्यान दो, आप इनके 7 महीने की बच्ची हुई और इन्होंने 3 महीने ट्रीटमेंट इनको मिला, बच्ची इलाज हुआ, बच्ची स्वस्थ है, इनके पास है बच्ची। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्कीमें लोग, हमारा हाल जो है हजारों जो है लाभार्थी आए हुए हैं और आपसे बात करने के बड़े उत्सुक हैं ये सब। अब बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम है मनकेश जी। मनकेश। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा नाम रखा आपने। आपको बधाई आपको। और मोदी साहब जो बात कर रहे हैं कि आपके प्री मेच्योर, तो मैं अपील करूंगा कि आपने सबके लाभार्थियों की बातें सुनी, सब लाभार्थियों को कितना बड़ा फायदा मिला है उसका एहसास आप सबको हुआ होगा। मैं अपील करता हूँ आप लोग आगे आइए और कोई परिवार अछूता नहीं रहे, सब लोग इसमें जुड़ सके। ये सुनिश्चित करने का जिला प्रशासन का भी है, ब्लॉक प्रशासन का भी है और आप सबका भी लाभार्थियों का भी है। लाभार्थियों को बुलाया इसलिए आज है, लाभार्थी उत्सव के रूप में इकट्ठे हों और ये संकल्प लेके जाए, हम जाके गाँव गाँव में बताएंगे कोई परिवार छूटेगा नहीं, लेकिन समय आने में कोई तकलीफ नहीं है। धन्यवाद। दौसा जिले से जो लाभार्थी हैं अनीशा मीरा जी, वो यही सभागार में उपस्थित हैं। जयपुर के लाभार्थी हमारे साथ फिजिकली ही जुड़े हुए हैं इसी सभागार में। तो अनीशा मीना जी हमारे साथ, मैं रिक्वेस्ट जी हम देख सकते हैं लक्ष्य जानी जी, आप अपनी बात को रखें। नमस्कार सर।
मैंने चिरंजीवी बीमा का 11 लाख का बीमा का योजना का लाभ लिया है सर। मेरे बेटे के ब्लड कैंसर था, तो पता लगा था मैं बाहर में गया हुआ तो मेरे को हॉस्पिटल में 10 लाख 11 लाख खर्च आ रहा है। आप क्या करें, अपने पास तो जमीन बेचेंगे खर्चा देंगे तो चुकेगा नहीं, जमीन देंगे तो कहने में देखेंगे। मेरे को सलाह दी कि आप माँ बनाने में जाए एक बार, वहाँ पता लगा एक बार माँ बनाने में गया मैं, वहाँ पता लगा मेरे को कि आपका इलाज हो जाएगा, मुफ्त हो जाएगा। श्रीमान मुख्यमंत्री जी का एक योजना है तो आपका इलाज पूरा फ्री हो जाएगा। मेरे साथ करते मेरे को यकीन भी नहीं हुआ इस बात को कि आप मैंने एडमिट करो भी कि आप डॉक्यूमेंट ले आओ, तो मैं डॉक्यूमेंट लाया, डॉक्यूमेंट लाने के बाद मिला पूरा इलाज 6 जनवरी 2023 में ट्रांसप्लांट हो गया बहुत बड़ा, और अभी बच्चा स्वस्थ है। और आगे मैं यही चाह रहा हूँ कि प्रोविजन बहुत बड़े है। और दूसरी बात, मेरे पास पड़ोस में एक बच्ची थी, एक जन्म नहीं थी, वो बच्ची बोलने की 3 वर्ष की था, मैं कोई और था, तो उसका इलाज भी इसी योजना में फ्री हुआ पड़ोस में रहने वाली बच्ची का। तो मेरे ऐसी योजना है, मैं तो चाह रहा हूँ कि योजना पूरे देश में लागू करे साहब, इतनी मेरे को रिक्वेस्ट है। धन्यवाद साहब को इसी बात के लिए। जानी साहब आपको धन्यवाद कि आपने जो है अपने अनुभव का लाभ अपने पड़ोसी को दिया, उनका लाभ नहीं करवाया। आपका बच्चा स्वस्थ है, मेरी एक बात की बहुत खुशी है। ये बात मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि आप कृपा करके सभी लोग चिरंजीवी योजना में अपना नाम निकाले, अपना कार्ड बनवा लें, जिससे कि किसी को तकलीफ नहीं आए। इसलिए ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप जो बैठे हुए पूरे प्रदेश के अंदर गाँव लोग बैठे हुए हैं, 2 लाख बैठे व्यापार के बैठे हुए हैं, सारे आगे बच्चा मान सकता सोच सकते हो सरकार ने शानदार मंगाइए, मैं अभी तक उसके नाम बनाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय। सचमुच माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सबको शेयर करना उसको। अच्छा, आपसे आग्रह करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आप बैठो, मुख्यमंत्री जी अभी 2 मिनट में आ रहे हैं, अभी कार्यक्रम शेष है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, मंत्री साहिबान राजेंद्र यादव जी, धारीवाल साहब, महेश जोशी जी, विधायक हमारे अमीन खान साहब, आलोक बेनीवाल जी, गंगा देवी जी, रफीक जी, राजकुमार शर्मा जी, हमारे तमाम यहाँ मंच के ऊपर बैठे अधिकारी करना अरोड़ा जी, और तमाम सामने जितने भी लाभार्थी हैं, उन सबको सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से जो सरकार हमारी से अच्छी शिक्षा मिले, कैसे कोई भूखा नहीं सोए, कैसे हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, कैसे हम आगे बढ़े, इस राजस्थान को आगे लेकर के जाएं, सबको साथ लेकर के। इस उद्देश्य से जो भी सरकार ने अच्छी फ्लेक्सिबल योजनाएं यहाँ लेकर के मुख्यमंत्री जी आए हैं, जिसका लाभ आम जन को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि बच्चे के जन्मने से लेकर के वो जब तक जीता है तब तक किस प्रकार से उसको स्वस्थ रखना है, उसको विभिन्न योजनाओं का लाभ कैसे मिले, ये सुनिश्चित सरकार कर रही है। आप देख सकते हैं 25 लाख रुपए तक का बीमा, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, 500 रुपए में सिलाने के लिए 30,000 स्कूटी मिलेगी। अभी कोई भूखा नहीं सोए, माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, उसमें कोरोना में जो बेहतर मैनेजमेंट हुआ, सबको स्वस्थ रखा गया और किसी को भूखा नहीं सोने दिया गया। उसी तरीके से गरीबों को फ्री में राशन किट देने की योजना हमारी सरकार लेकर के आई है। किसानों का भी ध्यान रखा है। आप देखिए कि 2000 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। कृषि राज्य मंत्री विधायक अमित खान जी, आलोक बेनीवाल जी, राजकुमार शर्मा जी, श्रीमती गंगा देवी जी, रफीक खान साहब, यहाँ उपस्थित मेरे साहिबा मनीष गुजर, रमेश वर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, कोई राजा जी, श्रीमती अर्पणा अरोड़ा जी,
भास्कर सामंत जी, डॉक्टर पृथ्वीराज, श्रीमती सुचित्रा जी, सुश्री आरती डोगरा जी, गौरव गोयल जी और पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए पूरे प्रदेश के लाभार्थी 2 लाख से अधिक लोग बैठे रहे। एमएलए साहबान, जनप्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज रामनवमी का त्योहार है। मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 4 साल में मेरी कलम जिन लोगों के भले के लिए चल रही है, उसमें कुछ के दर्शन करने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मुझे बहुत संतोष हुआ कि मेरी सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ लाखों लोगों तक पहुंचा है एवं इन योजनाओं से उनके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। चाहे लाखों रुपए खर्च करने का लाभ फ्री में हो या पेंशन उपयोग करवाना हो, बहन बेटियों को सैनिटरी नैपकिन की बात हो, बच्चों को फ्री कोचिंग दिलवाने की बात हो, इस तरह की योजना है जिससे मेरे राजस्थान का आम नागरिक लाभ उठा रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। पहले देश में कई राज्यों की चर्चा होती थी, तो राजस्थान की चर्चा एक रेगिस्तानी वाले राज्य के रूप में होकर रह जाती थी। आज राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन रहा है और देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में है। आज राजस्थान की जब देश में जगह होती है तो सबसे अच्छी सड़कों के लिए होती है, सबसे बेहतर मेडिकल केयर के लिए होती है, सबसे अधिक इंडस्ट्रीज के लिए होती है और सबसे आगे बढ़ते राजस्थान के लिए होती है। मुझे याद है कई दफा ऐसे लोग मुझे मिलते थे जो कहते थे कि बच्चे को कैंसर इलाज के लिए पैसे नहीं है, जमीन बिक गई है, घर बिक गया है, जेवर बिक गए हैं, अब कोई बचाने अब भी बच्चा ठीक नहीं हुआ है, अब कैसे इलाज करवाएं। तो आज मुझे खुशी है कि अब कोई लोग मिलते हैं तो कहते हैं एक पहले खर्च हुए बिना हमारे बच्चे का इलाज हो गया, मेरा धन सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है। अभी मैंने पहले कहा था आपको मुझे दादा मिला पोते के साथ 5 लाख 10 हजार की लागत से पॉपुलर इम्प्लांट उसका भी हुआ। मुझे खुशी है कि वो इतना भावुक था, अब उसका पोता सुन सकेगा, बोल सकेगा, मतलब जिंदगी भर वो भूखा भरा रहता। आप सोच सकते हैं कि जो चिरंजीवी योजना का क्या लाभ है। मुझे बताया गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी योजना की आलोचना भी करते हैं। इतनी सारी योजना क्यों चलाई जा रही है, शिक्षा फ्री, दवाएं फ्री, जांच फ्री, इलाज फ्री, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री, पशु बीमा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, राशन फ्री, स्कूल ड्रेस फ्री, इंटरनेट फ्री, महिलाओं को स्मार्टफोन फ्री, एक भी लोगों को पेंशन में स्कूल, अस्पताल, सबके काम, महिलाओं को बस किराया आ गया, सिलेंडर 5 रुपए में दे रहे हैं। और उनको आश्चर्य होता है कि इतनी योजना के बावजूद राजस्थान आर्थिक विकास दर में ये नंबर 2 कहते हैं। आपको यानी खुशी होगी पूरे देश के अंदर नंबर 1 आंध्र प्रदेश है 11.4% GDP और नंबर 2 देश के अंदर राजस्थान है 11.3%। आप सोच सकते हैं कि विकास दर में तेजी से बढ़ रही है और सारी स्कीमें लागू हो रही है। इसकी 2 वजह है। पहली, ये कोई सरकार का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे से योजना बना के जनता को लाभ देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए राजस्थान रीजन 30 है। आने वाले जमाने में केवल राजस्थान बने, आने वाली पीढ़ी को देखे, भागीदारी निभाए, ये सपना प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। मेरा सपना की योजना का लाभ उठाकर प्रदेश के हर गरीब परिवार सफल हो जाए, आगे ऐसी योजना की जरूरत न पड़े। मैं ये 30 जो राजस्थान के लिए करने की बात कर रहा हूँ, जब हर राजस्थानी में देश में सबसे आगे खड़ा हो सके। विकास की रफ्तार और आमदनी को लाभ के सफर को आगे बढ़ाने के लिए मैंने 4 का बचत राहत और मदद देने वाला रखा है। हो सकता है मेरे कुछ लोगों को कुछ योजनाओं का लाभ मिलने में थोड़ी बहुत परेशानी आई होगी,
काफी लोगों को जानकारी नहीं है कि किसी योजना का लाभ लेने में पैसे में आए तो उन्हें एक नंबर दिए 181। मैं फिर कहना चाहूंगा सब नोट कर ले 181 नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहां बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। पहले 181 181 पर 200 लोग काम करते थे जो समस्या सुनकर समाधान करते थे। अब मैंने ये संख्या की बढ़कर बढ़ाकर 1000 करने का निर्णय किया। 1000 लोग बैठेंगे, सुनेंगे आपकी बात और समस्या का समाधान करेंगे। ये जो तेजी से समाधान हो सके, मैं सभी अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि 181 की और अच्छी मॉनिटरिंग की जाए कि कोई भी शिकायत अनसुनी न जाए, सभी का निदान हो सके। हम गवर्नेंस को और बेहतर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ पहुंच सके। राजस्थान में 56 में 26 जिले थे, 56 जिला करके 23 तक 60 सालों में 7 जिले बने थे। मेरी सरकार ने बजट में 9 नए जिले बनाए हैं। इससे हमारा गवर्नेंस बहुत अच्छा हो सकेगा। इन घोषणाओं में कई ऐसे समाचार हैं तो देश में और मौजूदगी नहीं है। अब इनका लाभ हर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब आज ये संकल्प लेकर जाए कि सभी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए। ये सुनिश्चित करें कि राजस्थान में कोई भी वंचित न रहे। जिस प्रकार कोविड के शानदार मैनेजमेंट में आप सभी ने सहयोग दिया, कोई प्रोग्राम शरीर की भावना के साथ सभी को भोजन उपलब्ध कराया गया था, इसी प्रकार कोई भी वंचित न रहे की भावना के साथ हम आगे बढ़ना है। आप सब आज इतना जगह जाए कि आने वाले कल का रास्ता देश में सबसे आगे होगा। हम नंबर 1 मौसम बनाएंगे, इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके इस प्रेरक उद्बोधन के लिए। और आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे, अपने स्थान पर हम खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। एक और विनम्र आग्रह आप सभी से करना चाहेंगे, अपनी मुख से राष्ट्रगान को उच्चारण अवश्य करें, अपनी वाणी को पवित्र करें, मातृभूमि को सम्मान दें। राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा आप सभी का एक बार बहुत बहुत आभार। मैं आपसे विदा लूंगी। डॉक्टर ज्योति जोशी, जय भारत, जय हिंद। और जितनी भी विभिन्न जिलों से हमारे हितग्राही आज यहाँ जुड़े रहे हैं, वे अपने स्थान पर बने रहे, अपने अपने जिलों में आपके झलकियां अभी सभी बैठेंगे। अभी प्रोग्राम सेकंड पार्ट है, सभी बैठ जाए, सभी जाएंगे बाहर बने रहे। सेकंड फेज में जिला तो ब्लॉक का कार्यक्रम अभी से शुरू होगा। कृपया बैठे, सभी बैठे प्लीज, पीछे खड़े नहीं हो। बताएं आज के आयोजन के बारे में। दिवस के अवसर पर मैं नए मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की और आम जन किसान को मतलब सबको इसका लाभ मिले, कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को इसकी जानकारी मिले, इसका लाभ मिले। ये हमारा उद्देश्य है कि किस तरह कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री ने दूसरे लाइव प्रोग्राम किया और लाभ उसके बने अच्छा कार्यक्रम है, इससे आम जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम के मतलब आम जनता को फायदा मिलना चाहिए। कितनी स्कूटी वितरण की जाएगी आज? विकलांगों को कितनी है और प्रतिभाओं को कितनी है? तो वो जो स्कूटी मुख्यमंत्री ने बहुत सारी घोषणा करके, पर यहाँ आंकड़ा पर कोई जानकारी नहीं दी। अभी मैं सभी सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ पोषण अभियान पोस्टर के विमोचन के लिए स्टेज पे पधारें। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी।
चमकते रहेंगे ये सितारे यूं ही, यदि आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, यदि आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और अभी ये जो अपना कार्यक्रम हो रहा है पोस्टर विमोचन का, शांति से जय हो। श्री अन्न पोषण अभियान राजस्थान दिवस के अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और जिला प्रशासन उदयपुर द्वारा विमोचन किया जा रहा है। इंटरनेशनल 2023 मिलेट्स ईयर जो भारत श्रीमान डॉक्टर जयडेका जी जो डायरेक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ वो स्टेज पे पधारे मिलेट्स विमोचन के लिए। भारत सरकार ने 2023 को मिलेट्स इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 घोषित किया है। मिलेट्स बाजरा, रागी, ज्वार, कोडू, कुटकी ये मिलेट्स हैं जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट। माननीय मंत्री महोदय जगदीश श्री माली साहब से निवेदन करता हूँ 2 शब्द बोले। श्री माली साहब सर 2 शब्द। आतो सुर्गा ने शर्मा, आतो सुर्गा ने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इनरो जसनर नारी गावे धरती दोरारी, आ धरती वीरारी, आ धरती सूरारी, आ धरती मोटा मुरारी। आज हमारे इस राजस्थान दिवस पर राजस्थान सरकार द्वारा लाभार्थी उत्सव के इस उपलक्ष्य में राजस्थान से हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संबोधित करने वाले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और हमारे उदयपुर में इस कार्यक्रम में विराजे हुए हमारे पूर्व सांसद और स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य परम आदरणीय रघुवीर जी मीणा साहब, इस कार्यक्रम में विराजे हुए संभागीय आयुक्त सम्मानीय राजेंद्र भट्ट साहब, इस कार्यक्रम में विराजे हुए हमारे उदयपुर के जिला कलेक्टर जो हमेशा नवाचार करने में अग्रणी रहने वाले परम आदरणीय ताराचंद मीणा साहब, हमारे को जयपुर से संबोधित करने पधारी और ये विमोचन करवाया श्री अन्न पोषण अभियान का वर्षा जी, बुनकर साहब, समस्त अधिकारीगण और हमारे कांग्रेस के एआईसीसी के सदस्य विवेक जी कटारा, पूर्व विधायक त्रिलोकी बुनकर साहब,
हमारे युवा नेता दिनेश जी श्रीमाली, दिनेश जी दवे साहब, पंकज जी शर्मा साहब, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष शहर के सोमेश्वर जी, अजय जी, हमारे जागरूक पार्षद कप्पू साहब, गिरीश जी भारती साहब, हमारे कांग्रेस कमेटी के दोनों जिला अध्यक्ष लाल सिंह जी जाला एवं गोपी शर्मा साहब, लक्ष्मी नारायण जी पंड्या साहब और हमको और आपको बुलाने वाले संजय जी मामले साहब और यहाँ पर इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी लाभार्थी एवं उनके परिवार के बच्चे सबको रामनवमी की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हमेशा जन कल्याण और जन सेवा ये दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं और इसीलिए राजस्थान देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में अग्रणी बढ़ रहा है। ये सरकार हमेशा गरीब को गणेश मानकर उसकी पूजा करती, उसकी सेवा करती, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती, जिसका हमने आज सीधा संवाद में पूरे प्रदेश के लाभार्थियों से उनके विचार सुने। लोगों की सेवा करना ही राजनीति का एक माध्यम है और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी के लड़ाई लड़कर इस देश को बनाने में और देश की सेवा करने में कई योजनाएं बनाकर इस देश की जनता की सेवा की है, उसी कड़ी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज ये लाभार्थी उत्सव के माध्यम से प्रदेश के 2 लाख लाभार्थियों को संबोधित करने का अवसर दिया और इस अवसर पर उदयपुर में हमें भी जिला कलेक्टर साहब ने और संभागीय आयुक्त साहब जैसे भट्ट साहब का तो जो भिलवाड़ा मॉडल के रूप में देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त की और हमारे जिला कलेक्टर साहब ने जो पूरे प्रदेश देश में कलेक्टर के रूप में सम्मानित होकर जो किया, ये हमारा मेवाड़ का आपने गौरव बढ़ाया है और इसीलिए शायद आज के अखबार में कोई न्यूज छपी थी आप दोनों के बारे में, तो जन सेवा करने वाले लोग, जनता के बीच में खड़े रहने वाले लोग, जो जनता के तत्परता से, तो उनके लिए लोग मीडिया में कुछ भी लिखे, लेकिन जनता आपके साथ खड़ी है क्योंकि आप अशोक जी गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जहां पर भी मुख्यमंत्री जी जाएंगे वहां आपको खड़ा रहना आपका नैतिक दायित्व टूटी है, इसलिए हम आपको समर्थन देते हैं। आप निसंकोच होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का संकल्प को आप मजबूत कीजिए। पूरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता और इस जिले की 35 लाख जनता आपके साथ है। इन 2 पंक्तियों से मैं वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने इस देश, इस माटी और इस उदयपुर का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। लाभार्थी उत्सव के इस अवसर पर राजस्थान के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया, सुना, महसूस किया और इस श्रेष्ठ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधि सबका एक साथ नाम ले रहा हूँ। सम्मानित सभी अधिकारी साहब, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और जयपुर से आए हुए हमारे विशेष मेहमान CMW साहब और सभी अधिकारी जो इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभागार में सभी लाभार्थी भाइयों और बहनों, मुख्यमंत्री महोदय को आपने सुना और कई जिलों के लाभार्थियों से उन्होंने संवाद किया और बहुत सारी बातें जो हमें भी ऐसी लगी कि हम खुद भी अनभिज्ञ है इसका कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि ये निश्चित तौर पे जितनी योजनाएं राजस्थान सरकार की हैं ये बहुत श्रेष्ठ और पूरे देश में अलग तरह का एक वातावरण निर्मित हुआ है। राजस्थान स्टेट जो अनुकरणीय होगा और कई स्टेट
यहाँ की योजनाओं देखते हैं कि आज प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं दिव्यांगों को आज स्कूटी वितरण कार्यक्रम सब तैयार है और सब स्कूटी पे विराज गए हैं। आइए चलते हैं, कितनी खुशी है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरकार का धन्यवाद तो दो। बहुत बहुत अशोक साहब धन्यवाद है, बहुत सारा धन्यवाद सरकार को। कैसी स्कूटी मिली है? बढ़िया है। हाँ, चकाचक। जी भैया। ओहो, देखो आप, स्कूटी मिली है जी, धन्यवाद। अच्छी है स्कूटी। तो आप देख सकते हैं कि उदयपुर में आज स्कूटी वितरण कार्यक्रम हो रहा है। इसमें दिव्यांग भाई बहनों को और इसके साथ साथ प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी स्कूटी जो है वो दी जा रही है। कितनी खुशी हो रही है? सपना देख रहे हैं या हकीकत है? लग नहीं रहा बीबी की हकीकत है, सपना ही लग रहा है। हाँ, आपको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, सरकारी योजना का लाभ मिला है। बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री को। आप देख सकते हैं कि स्कूटी में बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। स्कूटी आने के बाद ये लाल लाल कलर इनके जीवन में बहुत अच्छी खुशियाँ भर देगा, ऐसा लग रहा है। और स्कूटी वितरण में समारोह में भाग लेने वाले हमारे अतिथि के रूप में, जी आप बताइए कितना अच्छा लग रहा है? नहीं, हमारे विभाग की ओर से हाँ, सामाजिक न्याय अधिकारी था, बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यांग भाई बहनों को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो स्कूटी योजना घोषित की गई उसके तहत आज लाभान्वित किया गया। तकरीबन 50 लोग आज इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, तो हमारे लिए भी बहुत उपलब्धि की बात है और दिव्यांग भाइयों के लिए भी बहुत खुशी है। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता का बहुत बहुत धन्यवाद विभाग का पूरा, कि आप समय समय पर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और एक अच्छी पहल आती। और आशा क्या करते हैं अगली बार क्या होगा? इस बार तो बड़ा ऊपर दिया है। हम द्वितीय चरण में वापस अच्छी संख्या में लाभार्थी को लाभान्वित करने का प्रयास। अभी दिव्यांग भाई बहन कह रहे हैं कि अभी पेट्रोल महंगा बहुत हो गया है, तो हमें करंट वाली भी दिए जाए, तो ये आपका क्या सरकार तक जाएगी ये बात? उनकी भावना आगे जाएगी, उम्मीद करते हैं इसके लिए भी कुछ बिल्कुल सकता है, कुछ प्रावधान। धन्यवाद। तो देखिए, आप चेहरे खिले हुए हैं और जिन दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटी मिली है, 3 पेड़े वाली गाड़ी है, आप बताइए कितनी खुशी हो रही है? सपना देख रहे हैं, हकीकत है? हकीकत है। मिल गई स्कूटी? अच्छा अच्छा, कौन सी है? कौन सी कंपनी की? हीरो का? अरे हीरो की स्कूटी है। आपका नाम क्या है? लक्ष्मीगौर मीणा। अरे वाह, देखो बिल्कुल नहीं है इनके साथ में। आप तो कौन हो? हाँ भैया, कैसा लग रहा है? बहन को आज मिली है? हाँ हाँ, मजा आ गया। तो देखिए, सभी को स्कूटी मिल गई है। माननीय अतिथि आगे पधार चुके हैं और स्कूटी सबको दी जाएगी, उद्घाटन किया जाएगा। तो मालाएं जाने लगी है। तो एक समय था कि एक साइकिल नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे अच्छी योजनाएं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, कल्याणकारी प्रदेश बनाया गया और कल्याणकारी मुख्यमंत्री जी ने इनको देखो कल्याणकारी योजना के अंतर्गत ये स्कूटी दी गई है। सपना देख रहे हो, हकीकत है? हकीकत है सर। मिल गई स्कूटी? मिलके बिल्कुल बहुत खुश है। सरकार का धन्यवाद नहीं दोगे? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप स्कूटी मिल गई? सपना देख रहे हो, हकीकत है? हकीकत है सर। मिल गई? मिल गई। चलिए, धन्यवाद तो दे दीजिए सरकार का। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार को, बहुत बहुत अशोक जी गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्कूटी दी जो। देखिए, स्कूटी सभी उठा रहे हैं। तो नई ब्रांड हीरो की स्कूटी, क्या नाम है आपका? असलम खान। धन्यवाद नहीं दोगे सरकार को? मेरे को मेरे चलने में बहुत। किसको धन्यवाद दोगे? गहलोत साहब को। हाँ बोलो जोर से, गहलोत साहब को धन्यवाद। जी साहब। तो देखिए, इतनी सुंदर सुंदर स्कूटी दी है। आपका नाम क्या है? मिल गई स्कूटी? सपना देख रहे हो, हकीकत है? हकीकत है। आधे लोग कहते हैं कि सपनों में मिलती है, हकीकत में नहीं मिलती है। जी आप बताओ, नाम बताओ। घनश्याम है। घनश्याम जी, कहाँ से? मैं झाड़ोल से। झाड़ोल से आए घनश्याम जी। सपना की हकीकत है? हकीकत है सर। मिल गई? ये गहलोत साहब भी कर सकते हैं।
गहलोत साहब है तो सब कुछ है। हाँ, तो देख सकते हैं आप, नई ब्रांड स्कूटर मिल गया है। और राजस्थान सरकार ने जो सौगात दी है, देखिए भैया भी है हमारे साथ में। जी भैया, भैया इधर, नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह राव। मिल गई स्कूटी, सपना हकीकत है? तो बिल्कुल हकीकत है। और माननीय अतिथि महोदय आगे है जो स्कूटियों का देकर, एक मिनट भैया थोड़ा सा बिल्कुल येलो। थैंक यू सर। सब पुरबिया साहब दो, एक एक आदमी आगे भी है सर। अरे दूसरों को दो, दूसरों को। माला लियो, एक एक सभा बने दो। अरे एक एक माला जी, मंत्री जी सब हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भी दो। जी, मंत्री महोदय। आज राजस्थान दिवस के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो आज लाभार्थी दिवस के रूप में पूरे प्रदेश के 2 लाख लाभार्थियों से संबोधित करके जो रूबरू हुए, उसके लिए हम बहुत उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और इस अवसर पर जो हमारे दिव्यांग लोगों को जो ये स्कूटी वितरित की जा रही है और जिससे ये अपना काम काज करेंगे और उनको बहुत बड़ी जिंदगी में एक सुविधा मिलेगी, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि रामनवमी के इस त्यौहार पे भी एक अच्छा उनको ये अवसर मिला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो देखिए, आज सभी दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटी मिली है, बड़ी खुशी है। जी विवेक, आप लाओ कैमरा कहाँ है? साहब 2 शब्द चाबी। तो स्कूटी जो है वो दी जा रही है, सीधी तस्वीरें हैं। क्या बात है। चलिए, चलो रघुवीर जी से बात करते हैं। लीजिए, एक मिनट सर, यहीं एक इंटरव्यू अच्छा सा हमारे देश और दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कर दिखाया। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने आज 2 लाख से अधिक लाभार्थियों से रूबरू होकर पूरे राजस्थान के लाभार्थियों से बातचीत की, चर्चा की, उनके अनुभव को महसूस किया और जो योजनाएं लागू की हैं, इन योजनाओं का लाभ कैसा प्रदेश में मिल रहा है उसकी जानकारी ली। तो निश्चित तौर पे राजस्थान से 2 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री जी से रूबरू होकर अपने अनुभव बताए हैं। तो निश्चित तौर पे इससे योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा असर होगा। आम कार्यकर्ताओं ने भी योजनाओं की जानकारी ली और प्रचार प्रसार करने में सहयोग प्रदान करेंगे। हाँ सर, लीजिए ये स्कूटी के पीछे खड़े हो जाओ। विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, एक मिनट, ये फोटो है। वो हेलमेट है सर, बाद में जाएंगे। हाँ, लास्ट में डिलीवर करते टाइम डॉक्यूमेंट कैसा लग रहा है आज आपको स्कूटी मिल गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं सपना है या हकीकत है? बहुत तकलीफ थी चलने की सर, 3 किलोमीटर चलती हूँ मैं हर बार। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। गहलोत साहब का धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद जी, विवेक जी हमारे साथ में, विवेक जी है। विवेक जी बताइए, कितनी खुशी देखी जा रही है? जिस तरह से हमारे बहन के चेहरे पर मुस्कान है, ये दिखाती कि कितनी खुश है। आज ये 3 साल से ट्राई कर रही थी और आज हमारे विभाग ने जो स्कूटी दी, मैं खास तौर से अशोक जी गहलोत साहब को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे लाखों हमारे प्रदेश में हमारे ऐसी बहनें हैं जिनको इस तरह से लाभान्वित किया है। मैं तो ये तो दुआ ही देंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सरकार के जो तमाम जो और भी योजना है उसका ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फायदा मिले। मैं भी अपनी तरफ से अशोक जी गहलोत को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विभाग और कलेक्टर साहब की क्या अच्छी भागीदारी रही है? ज़रूर, हमारे जिला कलेक्टर बहुत ही मेहनती हैं और सारी योजनाओं का लाभ वो हर गाँव से एकदम धरातल तक उतारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। विभाग है जो अच्छा काम कर रहा है
मैं उनको शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप इस तरह से जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनके काम आके सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले, ऐसा उनकी सोच रखेगा। तो स्कूटी मिलने से देखिए बड़ी प्रसन्नता हुई है हमारे दिव्यांग भाई बहनों को। आज चेहरे पूरे जो है इनके खिल गए हैं और बड़ी संख्या में। लगभग ये स्कूटी कितनी होगी विवेक जी, लग रहा है ज़्यादा है जी? स्कूटी कितनी होगी? 100-150 स्कूटी तो ज़्यादा ही है, हाँ, गिन नहीं पाएंगे। अच्छा 55 है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि स्कूटी, हाँ आया, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में स्कूटी सभी को वितरण की जा रही है। राजस्थान की खबर है ये, और राजस्थान में ही ऐसा संभव हो सकता है कि ऐसे स्कूटी मिलना। राजस्थान एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर रहा है। और देख सकते हैं कि लोग जब आलोचनाएं करते हैं, लोग कहते हैं कि ये रेवड़िए बांट रहे हो। ये रेवड़िए नहीं है, ये इन भाइयों के लिए वरदान है। क्या ये रेवड़िए? नहीं, हमारे लिए तो वरदान है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक हमने हौसला दिया, पंख दिए क्या, जिसकी वजह से गहलोत साहब ने कहा मैं अगर इसी रेवड़िए से मेरा राजस्थान के लोगों को कुछ मिलता है तो मैं तो रेवड़ी बांटूँ। नहीं, वो उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमें तो एक पंख दिए हैं। वास्तव में ये देखिए आज के दिन राजस्थान के स्थापना दिवस के दिन इतना बड़ा कार्य करना सिर्फ राजस्थान की सरकार ने किया है। अन्य राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। तो माननीय अतिथि महोदय बता रहे हैं तो देखिए हमारे मनोनीत पार्षद सबको बताना है कि अशोक जी गहलोत ने कितनी स्कीमें लाई आपके लिए, चिरंजीवी योजना है, स्कूटी कितना आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल पड़ोसियों को सबको बताना है कि अशोक जी को वापस से प्रांगण में आज स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज देखिए बड़ी संख्या में जो है स्कूटी वितरण। जी नेताजी, हाँ जी नेताजी, क्या देख के आए हो नज़ारा? राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब को जो आज लाभार्थी के लिए कार्यक्रम रखा गया है, वास्तव में एक भूतपूर्ण भविष्य तो न तो पूर्व में कभी हुआ है, न अब आगे होने की संभावना है। अशोक जी गहलोत हैं, दिव्यांग के भाइयों बहनों का ध्यान में रख करके इनको इस प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। आज स्कूटी वितरण का काम किया है, यह वास्तव में अभूतपूर्व काम है। मैं अशोक जी गहलोत साहब का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उदयपुर शहर के। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या में स्कूटी जो है वितरण की जा रही है। आज जेपी साहब क्या देख के आए हो नज़ारा, क्या देखा? दिव्यांग योजना के तहत गहलोत सरकार द्वारा जो स्कूटी योजना का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ये वास्तव में पूर्व और एक और परिकल्पनीय प्रयास प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष की सभी दिव्यांगों को स्कूटी वितरण किया जा रहा है। वास्तव में बहुत ही बढ़िया दिव्यांगों के लिए बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कलेक्टर साहब माननीय माननीय अतिथि महोदय बता रहे हैं और अब स्कूटी सभी लाभार्थी लेकर जाएंगे। स्कूटी प्राप्त करने वालों को भी बधाई देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे अशोक जी गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं से ज़्यादा जुड़ के इसका लाभ उठाए और प्रदेश को खुशहाल सरकार तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेन जरूरी देखिए कलेक्टर साहब
तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमेशा सवाल पूछते रहते हैं कि हमें स्कूटी कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। आप अपने अपने राज्यों में जाइए। अगर राजस्थान के रहने वाले हैं तो आज ही आवेदन कीजिए, 181 पे फ़ोन कीजिए। अगर आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप अपनी सरकार के सामने इस तरीके का वीडियो बताइए कि राजस्थान में इस तरह से स्कूटी जो है वो वितरण की जाती है और सरकार के अपने खर्चे पे की जाती है और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जो है स्कूटी जो है ये मिलती है। आपका जवाब आपकी सरकार का जवाबदेही है कि वो आपके सवालों का जवाब दे। राजस्थान की सरकार ने तो जवाब दे दिया है और सभी को स्कूटी भी दे दी गई है। आपकी सरकार भी की जवाबदेही है कि वो भी इस प्रकार से कल्याणकारी राज्य बनाए और दिव्यांग भाई बहनों को वो भी तोहफा दे सकते हैं। तो अब सबके सिग्नेचर कराए जाएंगे, आधार लिए जा रहे हैं ताकि इनकी गाड़ी नाम पे हो सके। एक से माननीय आज बड़ा कार्यक्रम था। राजस्थान स्थापना दिवस एवं रामनवमी का कार्यक्रम दोनों ही साथ साथ संपन्न हुए हैं और राजस्थान के सरकार अशोक गहलोत साहब ने आज ऑनलाइन सीधा 30,000 स्कूटी एक साथ वितरण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया। हाँ, हेलो, हेलो, सभी दिव्यांग भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको स्कूटी दी गई है। तो मंत्री महोदय पढ़ा रहे हैं, उन सबका हार्दिक आभार और आने वाले महानुभाव को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय जी सांत्वना दे रहे हैं बच्चों को। क्या कह रहे हो? हाँ, तो माननीय कलेक्टर साहब, संभागीय आयुक्त साहब फोटो खिंचवाते हुए दिव्यांग भाई बहनों के साथ। बीच में तो आना ही पड़ेगा ना। तो सभी के चेहरे खिले हैं और स्कूटी सभी दिव्यांग भाई बहनों को मिल चुकी है। माननीय संभागीय आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब, पंकज जी, क्षेत्रीय पार्षद, मनोनीत पार्षद और डायरेक्टर साहब मानदाता सिंह जी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की स्कूटी योजना के अंतर्गत आज 60 स्कूटी के बच्चे हमारे जो दिव्यांगजन है उनको वितरित की गई है। और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि राजस्थान दिवस लाभार्थी उत्सव के रूप में हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी लगभग 1,500 हमारे लाभार्थी टाउन हॉल में उपस्थित हैं
राज्य स्तरीय कार्यक्रम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुना था। जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पे भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम से दूर दराज के लोगों में और जागरूकता आएगी और योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा, जिससे अधिकाधिक पात्र परिवार और पात्र व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके। सभी वर्गों के लिए आज फ्लेक्सी भी योजनाएं जो राज्य सरकार की चल रही है उसकी भी जानकारी दी गई और जो बजट घोषणाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई थी और मुख्यमंत्री महोदय ने लाभान्वितों से संवाद भी किया था। इसके साथ साथ हमारा नवाचार के रूप में हमने मिलेट्स का जो कार्यक्रम है वो भी आज संबंधित किया गया है। मैं समझता हूँ आज आज राजस्थान दिवस के अवसर पर लाभार्थी उत्सव के रूप में पूरे राज्य में मनाया जा रहा है ये दिवस, जिसमें आज 1 घंटे का राज्य स्तर से कार्यक्रम था जिसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे जिले में किया गया था। आज जिले में लगभग 1200-1300 लाभार्थी हमने बुलाए थे अलग अलग स्कीम्स के, जिसमें चिरंजीवी योजना है, स्कूटी वितरण है, पेंशन है, पालनहार है, हर स्कीम के लाभार्थियों को हमने बुलाया था और उनको प्रोत्साहित किया। दूसरा, आज हमने सामुदायिक वनाधिकार अभियान जो राज्य का चल रहा है उसके तहत भी सामुदायिक पट्टे हमने आज डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों को। आज एक नवाचार के रूप में श्री अन्न पोषण अभियान का शुभारंभ माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब शिक्षा व सार्वजनिक जनप्रतिनिधि ने उसका शुभारंभ किया, जिसके तहत मोटा अनाज जो मिलेट्स कहते हैं उसको हम आंगनवाड़ी और माँबाड़ी केंद्रों में जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, तो अभी शुरुआती तौर पर 5 ब्लॉक के 5 पंचायतें, हर ब्लॉक के 5 पंचायतें, 25 पंचायतों के इन लाभार्थियों को जो 10,000 के आसपास लाभार्थी हैं उनको हम 6 महीने तक ये मोटे अनाज की खिलाएंगे और उनमें उनकी पोषण में वृद्धि के लिए प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान सरकार के द्वारा आज भारत राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आज स्कूटी वितरण और कई लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जरा आप देख रहे हैं सीधा नगर निगम से, यहाँ पर आज राजस्थान सरकार राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में देखिए आज स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और राजस्थान सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो इस प्रकार से दिव्यांगों के बारे में नहीं, इस आम गरीब के बारे में भी सोचती है। सरकार ने वो कर दिखाया है जो किसी भी कल्याणकारी राज्य ने आज दिन तक नहीं किया है। कभी सुना था हमने कि साइकिल के लिए भी लोग भटकते रहते थे, उनको साइकिलें नहीं मिलती थी, समाज कल्याण में बजट नहीं होता था। आज देखिए समाज कल्याण विभाग इतनी बड़ी स्कूटी जो 1-1 लाख रुपए की स्कूटी है, 1.5 लाख की स्कूटियाँ हैं, वो आज इन दिव्यांग भाई बहनों को जो है वो दी जा रही है। कहीं न कहीं एक सकारात्मक प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। जिन दिव्यांग भाई बहनों ने कभी खेल नहीं देखे थे उनको सरकार खेल प्रतियोगिता के माध्यम से इनको खेल खिलाकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जिन दिव्यांग भाइयों ने कभी स्कूल नहीं देखे थे उनको स्कूल से जोड़ा जा रहा है, हाई एजुकेशन से जोड़ा था। जिन दिव्यांग भाइयों ने कभी नौकरी नहीं देखी थी उन पे दिव्यांग भाई बहनों को नौकरियां तक दी जा रही है। यानी सरकार की, राजस्थान सरकार हम कह सकते हैं एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर रहा है। हमारे यहाँ नगर निगम में एक दिव्यांग भाई पार्षद भी है, राजेश जी, जो कि खेमपुरा से है और वो पार्षद भी है। मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में दिव्यांग भाई को तो एमएलए का टिकट दिया जाए, दिव्यांग भाई बहनों को मैं कह रहा हूँ सांसद बनाया जाए, ताकि ये भाई भी अपने जीवन में और भी वृद्धि कर सके और दिव्यांग होकर दूसरों की सोचते। सिस्टम में जाना पड़ेगा। अगर सिस्टम में हमारे भाई जाते हैं तो कल्याणकारी राज्य और कल्याणकारी समाज की स्थापना कर सकते। कैसा लग रहा है? बस सर मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई चमाचम स्कूटी आपको मिली है और देखिए बिल्कुल एकदम चकाचक, एकदम लाल कलर। कैसा लगा भाऊ जी? बहुत अच्छा लगा। ये गाड़ी क्या थोड़ी साइड में जाए, हाँ, थोड़ा सही कराओ। हाँ, तो राजस्थान कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना हो रही है। देखिए किस प्रकार से दिव्यांग भाई को निःशुल्क ये पूरी स्कूटी वितरण की जा रही है। कोई पैसा नहीं है, एक चवन्नी का भी खर्चा नहीं है, नाम पे कराने का भी खर्चा नहीं है। ये पूरी बहुत शानदार अच्छा काम जो हो रहा है। देखिए और देखने के लिए भी बहुत सारे हमारे दर्शक आए हैं। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं विकलांगों को स्कूटियाँ वगैरह बहुत बड़े नगर निगम में स्वयं मानदाता सिंह जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब, और स्कूटी दे रहे हैं और विभाग के हमारे कर्मचारी भी यहाँ मौजूद है। जी सर, कितनी खुशी हो रही है आज इसको इतने देख रहे हैं, कितनी हर चेहरे पर मुस्कान। और ये मुस्कान इसीलिए मिली कि पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य राजस्थान जिसने इतना ये कर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे विभाग का धन्यवाद, कलेक्टर साहब का धन्यवाद, और आपने इनकी आगे बात हो जाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इनको इतनी मिली और देखिए कितनी मुद्दों से देखिए ये स्कूटी इधर आप देखेंगे तो बड़ी पूरा स्कूटी
स्कूटियों से खचाखच भरा हुआ है और सभी खुश हैं कि चलो हमारे नज़रों के सामने एक अच्छा काम हो रहा है ना। सभी भाइयों को मिल रही है। ये देखिए इंतजार है कि बस मैं कब गेयर लगाऊं और कब बाहर निकल जाऊं। कितनी जल्दी है? नहीं कोई जल्दी नहीं, फटाफट जाऊं और अपने भाइयों को भी दिखाऊं, घर वालों को भी दिखाऊं, आ गया हूं मैं। इतने दिन लोग कह रहे होंगे अरे यार कब ला गया यार स्कूटी, कब लाएगा, ले आ गया हूँ। इंतजार तो बहुत किया है, 6 महीने से इंतजार करा, स्कूटी आएगा, यकीन था क्या हमारा स्कूटी मिलेगी। और अशोक साहब मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है तो उन्होंने ये योजना के अंतर्गत विकलांगता को, दिव्यांग वालों को ये स्कूटी प्रदान करी है, जिससे हमें बहुत सारा आने जाने में सुविधा हो जाएगी। एक हाथ में है और जल्दी से कैसे बाहर निकल जाऊं फटाफट घर पे, एक बार घर पे बता तो मिल गई। तो ये है राजस्थान कल्याणकारी राज्य, गहलोत साहब ने बहुत अच्छी सौगात दी है। अधिकार क्षेत्र साहब दादा जी हेलमेट पहनाकर सभी का माला भी पहनाई जाए। हाँ मेरे डिपार्टमेंट से कि हमारे डायरेक्टर साहब पूरी लाइन लगी हुई है, इंतजार हो रहा है कि कब हम जाएं। तो राजस्थान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना और बरसात भी होने लगी है। देखिए मेरा भी आ गए हैं, बरसात होने लगी है और एक तरफ हमारे भाई स्कूटी लेकर अब निकल रहे हैं। तो सभी को स्कूटी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, राजस्थान दिवस की बहुत बहुत, रामनवमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगलमय हो और इस प्रकार से हर मुख्यमंत्री अपना जिम्मेदारी निभाए और इस प्रकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना करके गरीबों और जो जरूरतमंद है उनको सुविधाएं करें। एक कल्याणकारी राज्य उसी को कहते हैं जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर में आज फिर एक बार मौसम बदल गया है और हल्की हल्की बरसात जो है वो होने लगी है। तो फिर एक बार जयपुर में मौसम बदला, रामनवमी के ऊपर देखिए आज बरसात, चारों ओर बादल ही बादल अचानक आए हैं और कितने ही आयोजन आज हो रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की पता नहीं क्या कृपा है कि आज रामनवमी के दिन चारों ओर बादल और हल्की हल्की बरसात होने लगी है। और नगर निगम से सीधी प्रांगण जहां रामनवमी के दिन आज राजस्थान दिवस भी है और आज स्कूटी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को निःशुल्क मिली है। तो बरसात हल्की हल्की हो रही है, कैमरे को बड़ी मुश्किल से बचाकर जो है ये वीडियो शूट जो है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो एक तरफ बरसात हो रही है, ठंडी ठंडी बरसात, और हमारे दिव्यांग भाई के जीवन में भी ऐसी खुशियों की बरसात होती रहे। देखिए बड़े ही आनंद के साथ स्कूटी लेकर अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ हो रही है बरसात, दूसरी ओर हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन में हो रही है खुशियों की बरसात। तो एक तरफ गर्म माहौल था और जब आए और अभी बिल्कुल मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है और झिरमिर 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 बरसात जो है वो हो रही है। झिरमी मारी झिरमी तो उदयपुर में बरसात भी हो रही है, इसके साथ साथ रामनवमी पर और राजस्थान दिवस पर देखिए स्कूटी भी मिल गई है। खुशियों की बरसात हमारे भाई बहनों के जीवन में हो रही है और ये बरसात हमेशा होती रहे।